मीठा कराने में सबसे बेहतरीन बताया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत प्रकार की मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं। गिफ्ट मिलता है बहनों को। यदि भाई को राखी बांधा जाए और बहन को गिफ्ट न दिया जाए तो फिर त्योहार कैसा। भाई बहन के रिश्तों का त्योहार है रक्षाबंधन, और इस त्योहार में यदि मिठाई ना मिले तो मिठास कैसा। आज उसी मिठाई का चर्चा करने हम पहुंचे हुए हैं राजधानी रायपुर के होटल में, जहां पर आपको सबसे पहले जलेबी दिखाते हैं जो मुंह मीठा कराने में सबसे बेहतरीन बताया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत प्रकार की मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं। होटल संचालक जोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं कि किस तरीके से जल्दी से जल्दी मिठाइयाँ तैयार किया जा सके, ताकि जो मांग है रक्षाबंधन में होने वाले मांग है उसे पूर्ति किया जा सके। और ये तमाम प्रकार की मिठाइयाँ आप देख सकते हैं जो बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको बेसन की लड्डू, मोतीचूर की लड्डू, अलग अलग लड्डू हैं, फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट के मिठाई बने हुए हैं, पेड़े हैं, काजू कतली है, ऐसे तमाम प्रकार के मिठाई। कितनी प्रकार की मिठाइयाँ बना रहे हो भैया? 300 प्रकार। अभी अपने यहाँ 90 प्रकार की मिठाई है। 90 प्रकार की? हाँ जी। पिछले साल की अपेक्षा इस साल कुछ, पिछले साल की अपेक्षा इस साल नई मिठाइयाँ आ रही है? आ रही है। बकलावा है, इस साल बकलावा बढ़ाया है। ड्राई फ्रूट में एक हॉर्लिक्स बर्फी बढ़ाई है, नई हॉर्लिक्स बर्फी बनाई है। क्या नयापन है उसमें? क्या क्वालिटी? इस साल और चालू करेंगे दिवाली को। बटर है उसमें, बटर का पूरा मिठाई है। कैसे नया डिश कैसे मिला हो, कहाँ से? अंकल हैं, अंकल से चर्चा कर लेते हैं। अंकल, 2 नई मिठाइयों का इस साल आपने जोड़ा है, तो उसमें कैसे उसका खोजबीन किया, उस मिठाई का कैसे उसको बारे में सोचे हैं, बता रही है? ये टर्किश मिठाइयाँ हैं और बहुत चलन में थी, हमने भी उसको बनाना चालू कर दिया। चलन में थी इसलिए बनाना शुरू कर दिया। तो 90 प्रकार की मिठाइयों में सबसे बेहतरीन आपके पास कौन कौन सी है? रेगुलर रूटीन में चलता है हमारे यहाँ मिल्क, कलाकंद, काजू कतली, काजू बकलावा वगैरह चलता है। नॉर्मली जो मिठाई चलती हैं वो चलती हैं। तो पिछले साल रक्षाबंधन में कितने की बिक्री कर लिए थे, इस बार कितना का टारगेट रखा है? टारगेट कुछ भी नहीं देता है, रिटेल कस्टमर है हमारा, होलसेल काम है नहीं। रिटेल कस्टमर जो आ गया सेल अचीव हो जाता है हमारा टारगेट। रक्षाबंधन को लेकर क्या क्या तैयारी है? रक्षाबंधन के लिए तैयारी ये है कि अब भाई बहन का प्यार है, मिठाई चलती है। बल्क में कोई खरीदता नहीं है, रिटेल में ही बिकती है। किलो, आधा किलो, पाव, इस टाइप से ही बिकती है। दिवाली वगैरह फेस्टिवल में रहती तो उसमें बल्क में बिकती है। इस त्यौहार में इतना कोई बल्क वाला कोई ऑर्डर नहीं होता। इस त्यौहार में बल्क में ऑर्डर नहीं रहता, तो कीमतों में कितना फ़र्क देखने को मिलेगा इस साल और पिछले साल की अपेक्षा में? पिछले साल और इस साल की कीमतों के हिसाब से आप देखेंगे तो काफ़ी अंतर आना चाहिए, पर इस समय मार्केट की मंदी बहुत है, तो मेरे को रेट बढ़ाने की हिम्मत नहीं है। जिस हिसाब से देसी घी, पिस्ता, बादाम, ड्राई फ्रूट वगैरह बढ़ा है, शक्कर के रेट बढ़े हैं, मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि कस्टमर के पास पैसा ही नहीं, मनी मार्केट टाइट है। तेल का भी रेट बढ़ने वाला है उसके बाद भी? ऑलरेडी तेल का रेट, देसी घी का रेट बढ़ चुका है। 2250 का तेल था, वो भी 2550 रुपये टीना है। लेकिन मिठाइयों के दाम में उसको लेकर वृद्धि नहीं करेंगे? वृद्धि इसलिए नहीं करेंगे, जनता के जेब में पहले ऑलरेडी बहुत चोट है, मंदी की मार है। अंकल, जैसे मिठाइयों को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कुछ गाइडलाइन दिया जाता होगा, क्या क्या उन सब चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। कलर कम करिए, हाइजेनिक रखिए, ढक के रखिए, सेलोफिन वगैरह लगाइए, ये सब चीज़ें हम लोग प्रोटोकॉल उनका फॉलो करते हैं। निश्चित प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, और उसी प्रोटोकॉल के तहत सभी मिठाइयाँ तुरंत ही कांच में ढके हुए हैं। उसके अंदर आप देखेंगे तो उसमें भी झिल्लियाँ लगी हुई हैं, झिल्लियों में सभी मिठाइयाँ पैक्ड हैं, जिसको डिमांड के अनुसार निकाल कर बिक्री किया जाता है। उसके अलावा अगर दूसरे छोर में हम देखें तो यहाँ पर सूखी मिठाइयाँ यानी कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, मिक्सचर्स हैं, तमाम प्रकार की चकली, चिवड़ा सभी नज़र आ रहे हैं, जो रक्षाबंधन के लिए ख़ास तौर पर यहाँ पर सजाया गया है। और इसमें गिफ्ट मिलता है बहनों को। यदि भाई को राखी बांधा जाए और बहन को गिफ्ट न दिया जाए तो फिर त्योहार कैसा, ये कहा जाता है। उसी को लेकर ये गिफ्ट तैयार किए गए हैं पूरे ड्राई फ्रूट से। अलग अलग ड्राई फ्रूट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, ऐसे तमाम मिठाइयों को लेकर इसमें पैक्ड किया गया है। इसमें भैया
मिठाइयाँ भी हैं क्या, जैसे रसगुल्ला है, ऐसे पैक किए हैं क्या? नहीं रसगुल्ला वगैरह नहीं है। तो ये बाहर से लाए हैं कि ये अपन ही खुद पैकिंग खुद करते बनाए हैं? हाँ खुद ही। कितना मेहनत लगता होगा इसको बनाने में? कहीं नहीं मेहनत लगता इतना टाइम। फिर भी कितने दिन में तैयार कर लेते हो? एक दिन में हो जाता है सब। पूरा कितना क्वांटिटी में तैयार कर लियो फिर? 400-500 जितना बन जाए उतना बनाते हैं दिवाली को। रोज बना के रोज बेचना है। रोज। और क्या स्पेशल है बहनों के लिए इस साल? बॉक्स है, हैम्पर हैं और ड्राई फ्रूट थाल वगैरह हैं अपने पास। काफ़ी वैरायटी है। निश्चित ही काफ़ी वैरायटी है। और इन वैरायटी के बीच में भैया दिखा रहे थे कि इसमें राखी भी है। यदि बहन इसको ले जाना चाहती है अपने भाई के लिए तो राखी भी साथ में है, आपको बाहर से राखी लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से उसको निकाल के आप बांध सकते हैं। ऐसा है, बेहद खूबसूरत यहाँ पर सजावटी के साथ सभी मिठाइयों को पैक किया गया है और तमाम सुरक्षा के जो दावे हैं वो भी यहाँ पर पालन होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मिठाइयाँ हम जब देखते हैं तो ये कहीं बाहर नहीं बन रहे हैं बल्कि ठीक सामने मिठाइयाँ तैयार हो रही है। फ़िलहाल इस समय 2 चूल्हे में एक साथ समोसे तले जा रहे हैं, लेकिन बाकी समय में यहीं पर मिठाइयाँ तले जाते हैं और उसके बाद ठीक बाजू में चाशनी भी रखा गया है। उसी चाशनी में ये मिठाइयाँ तैयार होती है। खोआ वगैरह भी यहीं पर बनाया जाता है, जो अलग से फिर यहाँ पर उसे मेल्ट कर मिठाइयों को रूप दिया जाता है और यहीं से यहीं सभी मिठाइयाँ बिक्री भी होती है। फ़िलहाल इस मिठाइयों के त्यौहार यानी कि मिठास का जो त्यौहार रक्षाबंधन, इसमें आप क्या कुछ पसंद करते हैं कमेंट जरूर करिएगा। अब बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।